बेटा आज हम लोग इस टॉपिक में क्या कवर करेंगे, फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटिलिया को कवर करेंगे। देखो फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटिलिया को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें उसके स्ट्रक्चर को। बेटा फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब इसको समझने के लिए हमें पहले इसकी लेबलिंग करनी पड़ेगी, तो ध्यान से इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो ऊपर वाला रीजन होता है इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। एक्चुअल में मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस एक तरीके का फैटी कुशन है और इस फैटी कुशन के ऊपर बेटा लाई करते हैं प्यूबिक हेयर्स। तो मॉन्स प्यूबिस एक ऐसा रीजन होता है जिसके ऊपर क्या लाई करेंगे हमारे, या फीमेल के क्या लाई करेंगे, प्यूबिक हेयर्स लाई करेंगे। उसके अलावा बेटा आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया, लैबिया मेजोरा। या तो आप इसको लैबिया मेजोरा के नाम से जानते हैं या फिर आप इसको बोलते हैं कभी कभी कॉमनली नोन एज अपर लिप। तो इसके दो नाम है, या तो लैबिया मेजोरा बोल दो या फिर क्या बोल दो, अपर लिप के नाम से बोल दो। उसके अलावा आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ लैबिया माइनोरा। फिर से वही, या तो इसको लैबिया माइनोरा बोलो या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं कभी कभी लोअर लिप। उसके अलावा आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं बेटा यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा फीमेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से फीमेल क्या पास कर पाती है, यूरिन पास कर पाती है। तो यूरेथ्रा की मदद से फीमेल क्या पास कर पाती है बेटा, यूरिन पास कर पाती है। अच्छा अब देखो इसके नीचे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। तो ये रीजन है बेटा जिसको हम क्या बोलेंगे, वेजाइनल ओपनिंग बोलेंगे। इसी के जस्ट नीचे हमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनस। तो ये हो गया एनस। अब एक स्ट्रक्चर रह गया, उसको और स्टडी कर लेते हैं। देखो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, इस रीजन में क्या होता है, स्किन की इनफोल्डिंग्स बन जाती हैं, स्किन आके थोड़ी सी इकट्ठा हो जाती है। इसी को हमने नाम क्या दिया, इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। और इस रीजन में होता क्या है, इस रीजन में बन जाती है बेटा स्किन की इनफोल्डिंग्स। अच्छा तो ये तो हो गई इसकी छोटी सी लेबलिंग। अब जो हमारे बोर्ड में या जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे आते हैं वेजाइनल ओपनिंग पे। देखो वेजाइनल ओपनिंग पे कैसा सवाल आता है, हम थोड़ा स्टडी करते हैं वेजाइनल ओपनिंग को। तो बेटा जब हमने वेजाइनल ओपनिंग को स्टडी किया तो हमें ये पता चला कि वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो वेजाइना को पार्शियली कवर करके रखती है, एंड उसको नाम दिया हम लोगों ने हाइमन। तो ये एक ऐसी लेयर है जो क्या करेगी, वेजाइना को पार्शियली कवर करके रखेगी। तो बेटा ये क्या करती है, हाइमन लेयर जो होती है वेजाइना को पार्शियली कवर करके रखेगी। अब होता क्या है, ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स ये जो लेयर होती है ये कभी कभी ब्रेक हो जाती है, बट बेटा हर बार जरूरी नहीं है कि ये इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में ही ब्रेक होगी। कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ रीजन ये लेयर ब्रेक हो जाती है। वो कौन कौन से रीजन है, तो देखो कुछ फीमेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि कौन कौन सी हो गई, दैट इज हॉर्स राइडिंग। तो होता क्या है, कुछ फीमेल जो होती हैं जो हॉर्स राइडिंग कर रही होती हैं, उन केसेस में हम लोगों ने देखा बेटा ये ब्रेक हो जाती है। या फिर कुछ फीमेल होती हैं जो क्या करती हैं, साइकिलिंग भी करती हैं, उस रीजन में भी हम लोगों ने स्टडी किया कि ये लेयर ब्रेक हो जाती है। एक और चीज होती है जिस दौरान ये लेयर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, एंड दे आर नोन एज अ वेजाइनल टैम्पॉन। वेजाइनल टैम्पॉन। देखो तो बेटा आप लोग कोई एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइनल टैम्पॉन बोलते हैं। बेटा ये पैड जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फीमेल क्या करती है, मेंसेस के टाइम पे इसको यूज करती हैं। क्या करते हैं बेटा, इसमें फीमेल इसको इंसर्ट करती हैं, ये वेजाइना के अंदर जितना भी ब्लड होता है उसको क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब होता क्या है, जब फीमेल इसको इंसर्ट कर रही होती है वेजाइना के अंदर, तो अंदर जो लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन, वो ब्रेक हो जाती है। दैट मींस क्या है, हाइमन का होना या ना होना वर्जिनिटी का इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार उसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि फीमेल के अंदर सबसे ऊपर एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, जिसको हम बोलते हैं फैटी कुशन, जिसपे क्या लाई करते हैं हमारे प्यूबिक हेयर्स। उसके बाद फीमेल के बाहर एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं लैबिया मेजोरा, जिसका दूसरा नाम है अपर लिप। उसी के पास क्या होता है बेटा, लैबिया माइनोरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिप। ये क्या था हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की मदद से फीमेल क्या पास करते हैं, यूरिन पास कर पाती हैं। इसको हम बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, और इसके नीचे एक रीजन लाई करता है एनस।
उसी की तरफ हम लोगों ने आगे बढ़ा तो देखा हम लोगों ने कि बेटा इस रीजन को हम बोलते हैं क्लाइटोरिस, जहां पर क्या होते हैं स्किन की इनफोल्डिंग्स जनरेट हो जाती हैं। उसके अलावा जब हम लोगों ने स्टडी करा वेजाइनल ओपनिंग को तो हमें पता चला कि वेजाइना जो होता है वो पार्शियली कवर होता है एक लेयर से, जिसको हमने क्या बोला, हाइमन। और ये जो हाइमन होती है ये कुछ रीजन की वजह से ब्रेक हो जाती है। वो कौन कौन से रीजन है? कुछ जो फीमेल पार्टिसिपेट करती हैं स्पोर्ट में, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग एंड एक्सेट्रा, उस रीजन में हम लोगों ने देखा कि ये लेयर ब्रेक हो जाती है। उसके अलावा कुछ फीमेल क्या यूज करती हैं बेटा, वेजाइनल टैम्पॉन का यूज करती हैं। वेजाइनल टैम्पॉन एक ऐसा डिवाइस होता है जो फीमेल मेंसेस के टाइम पे यूज करती है, जो क्या करता है वेजाइनल ब्लड को एब्सॉर्ब कर लेता है। उस ड्यूरेशन में भी ये हमारा हाइमन को ब्रेक कर देता है। तो बेटा हम लोगों ने इस टॉपिक में एक्सटर्नल जेनिटलिया की पूरी स्टडी फिनिश कर दी है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।